साला बहुत बकवास कर रहा था। साला को ऐसा कर दिया कि जिंदगी भर न रो पाएगा न हंस पाएगा। मैं भी खुश हूँ सर। राधा को प्रेम जाल में फंसाकर मेरा जीना हराम कर दिया था। उस कमीने के जेल जाने के बाद अब मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। देखिए कमिश्नर वर्मा, हम जैसे से टकराने वाले को जो यही होता है, हमको हाल कर देते हैं कि साला जीते जीत में मर जाता है। आपके साथ तीर दिमाग का कोई जवाब नहीं है मंत्री जी। आपने तीर मारा है कि एक तीर से एक ही निशाना होता है। आपने तो एक तीर से कई निशाने फेंक डाले। मैं तो पैदाइशी कमीना उम्र मुझे कमीना पर तो मेरा रोम रोम में भरा हुआ है। इसी में कमीना रोड छाप के इस बात तक पहुंचा हूँ। मैं अपना काम निकालने के लिए किसी को भी जान ले सकता हूँ। उसको बर्बाद करने के लिए जो आपने तरीका बनाया है, उसमें मेरा भी मंसूबा आसानी से पूरा हो गया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। आप चाहे तो मेरी जान न जाए, लेकिन उसका इजाजत जाना चाहिए। कमिश्नर वर्मा, मैं अपने दुश्मनों को जान ले सकता हूँ, लेकिन लाशों को अपने लिए पहाड़ भी बना सकता हूँ। जिसको मैं चाहता हूँ उसका सजा सिर्फ मौत होता है। आपकी इच्छा भी पूरी होगी सर। आप चाहे तो इस बार से सिंहासन में छिड़ सकते हैं। फिर ये मुख्यमंत्री का कुर्सी क्या चीज है? ये मंत्री आपका गुलाम है सर। जब चाहे और जब जरूरत पड़े आपके साथ हाजिर। हमें तो आपसे यही उम्मीद थी कमिश्नर वर्मा। तूफान से भी अपना काम निकालने में मैं माहिर हूँ। वो नाराज है जो अपने हमारे रास्ते पर आ जाता है, उसको दस लेता है। उस मनहूस के जो बर्बाद करने का तरीका न पड़ा है, उसमें मेरा भी मंसूबा सही से पूरा हो गया है। तुम ना सुनो, अच्छी से मौज मस्ती करो, उसके बाद किसी से कहना मत। देखिए कमिश्नर साहब, आप छोड़िए इस सब बातों को। आइए हम लोग कुछ मौज मस्ती कर ले, पी खा ले जी। इसके बाद कुछ होगा देखा जाएगा। आपकी जैसी इच्छा हो, अच्छी से मौज मस्ती करना, किसी से कहना मत, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। नहीं, मैं हूँ तो किसी को नहीं होगा। अगर मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तो मेरी बीवी भाग जाएगी। रुपया भरे पुलिस की नौकरी पर दिखाई देता है, जहाँ नेता रहता है वहाँ किसी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई, यहाँ तो शराब की बारिश हो रही है और मुझे खबर तक नहीं। आइए तेज प्रताप जी, आइए। ये आपके बिना ये शराब सुना सुना महल ही लग रही है। ये आज की शाम आपके ही नाम रहेगा। नहीं नागराज जी, ऐसा
कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए। मैंने वही किया है जो एक दोस्त का फर्ज होता है। काम भले ही अंजाम दिया है, पर लोगों आपका साथ है। अरे भाई, जब उस महफिल में माफिया, मंत्री, गुंडा सब एक साथ है, तो साला हमारा सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सरकार भी हमारा मुट्ठी में है ना। मंत्री जी, ये हमारे लिए मुसीबत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके व्यवहार से लगता है कि रवि पर ज्यादा मेहरबान है। समय रहते ही उसको ठीक कर देना है। देखो तेज प्रताप जी, अरे जब पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है तो घबराने की क्या बात है। साला अभी नया नया है, नया खून है, थोड़ा अपने जोश दिखा रहा है, धीरे धीरे ठंडा जाएगा। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं धीरे धीरे उसको पुलिसिया कर्मी सिखा दूंगा और आपका डंडा चमकेगा तो मेरे दुश्मनों पर। अच्छा कमिश्नर साहब, राधा बिटिया कैसी है? वो अभी तो रवि के नाम पर नफरत करती है अथवा ना? आपकी जांच सोना सफल हुई तक प्रताप जी, अब वो नफरत में बदल गई है। सबसे खुशी की यह बात है कि सम्राट की शादी करने के लिए तैयार हो गई है। सब देरी किस बात की है? शादी के लिए तैयार हो जाइए। अरे आप दोनों रिश्तेदारी ही जोड़े में रहिएगा कि कुछ मौज मस्ती भी किया जाएगा। मंत्री जी, सिर्फ जाम से काम नहीं चलेगा। शराब हलक से जब अब उतरेगी, जब सामने सबाब होगी। इसकी व्यवस्था तेज प्रताप जी हो जाएगा। मैं कलकत्ता से सोनाली को मंगाया है, लाइए सोनाली को जल्द। अपने खूबसूरत फोटो से ऐसा मोहरा सुनाओ, इस पुजारी को मौत का बेकाद हो जाए। किसी की याद सताए